बच्चों वीडियो लेक्चर नंबर 6 में आ जाओ। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल टर्म। क्या है हमारा टॉपिक? जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें क्या करना है? जनरल टर्म फाइंड आउट करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, और मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि x प्लस ए टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? या मैं ऑलरेडी पता है एन सी ज़ीरो, एक्स पे पावर n माइनस ज़ीरो, ए पे पावर ज़ीरो। फिर क्या होगा? एन सी वन, एक्स पे पावर n माइनस वन, ए पे पावर वन, प्लस एन सी टू, एक्स पे पावर n माइनस टू, ए पे पावर टू। ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? अच्छा, ये हमारा कौन सा टर्म है? ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, फर्स्ट टर्म है। ये जो सी का जो सफिक्स होता है ना, सी के आगे जो लिखा होता है ज़ीरो, तो ज़ीरो में वन ऐड कर दोगे तो फर्स्ट टर्म आ गया। इसमें सी में वन में अगर तुमने वन ऐड कर दिया तो टू मिल गया, इसका मतलब ये हमारा सेकंड टर्म है। ये हमारा क्या है? इस टू में वन ऐड कर दोगे तो इसका मतलब ये थर्ड टर्म है। फिर ये जो हमारा पहला टर्म होता है ना, उस पर पावर क्या होता है? प्रीफिक्स माइनस सफिक्स, मतलब n माइनस वन, फिर यहाँ पे क्या होगा n माइनस टू, फिर क्या होगा n माइनस ज़ीरो, और a पे जो ये जो दूसरा टर्म है ना a, उस पे पावर क्या होगा? ज़ीरो, फिर यहाँ पे पावर क्या होगा? वन, फिर यहाँ पे पावर टू। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसी से अगर मैं बोलूँ कि rth टर्म क्या होगा, अगर मैं बोलूँ rth टर्म क्या होगा, तो rth टर्म हमारा होगा एन सी, यहाँ पे लिखता हूँ rth टर्म एन सी आर माइनस वन, एक्स पे पावर n माइनस आर माइनस वन, ये होगा हमारा इंटू ए पे पावर आर माइनस वन। अगर मैं बोलूँ कि ये कौन सा टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड टर्म है तो क्या होगा? थ्री माइनस वन, तभी तो टू आएगा। तो ये हमारा कौन सा होगा? आर एथ टर्म, तभी तो यहाँ पे आर माइनस वन है। अब आर एथ टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? आर प्लस वन एथ टर्म, वो क्या होता है? एन सी आर, एक्स पे पावर एन माइनस आर, ए पे पावर आर। ये कौन सा टर्म है? ये बच्चे हमारा आर प्लस वन एथ टर्म है। ठीक है, मतलब इस आर में ना वन ऐड कर दोगे तो आर प्लस वन एथ टर्म आ जाएगा। इस आर माइनस वन में वन ऐड करोगे तो आर एथ टर्म आ जाएगा। और इसी को अगर मैं सीक्वेंस को आगे बढ़ाऊँ तो टोटल कितने टर्म्स होंगे? इसमें टोटल हमारे पास n प्लस वन टर्म्स होंगे। तो nth टर्म क्या होगा? एन सी एन माइनस वन, एक्स पे पावर क्या होगा? एन माइनस वन, और ए पे पावर क्या होगा? एन माइनस वन। ठीक है, फिर n प्लस वन एथ टर्म क्या होगा? एन सी एन, एक्स पे पावर n माइनस एन, ए पे पावर n। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब इन सारे टर्म्स में जो हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है ये r प्लस वन एथ टर्म। इसी को हम जनरल टर्म बोलते हैं। जनरल टर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस ये जो r प्लस वन एथ टर्म है ना, इसमें तुमने अगर इस r को वेरी कराया, एक यहाँ पे r है, एक यहाँ पे r है, और एक यहाँ पे r है, अगर यहाँ पे तुमने r को वेरी कराया फ्रॉम ज़ीरो टू n, तो फिर सभी टर्म्स आ जाएंगे। अब देखो, इसमें r का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो डालोगे, यहाँ आर का वैल्यू ज़ीरो डालो, यहाँ आर का वैल्यू ज़ीरो डालो, तो देखो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा। फिर यहाँ पे आर का वैल्यू वन डालोगे, यहाँ भी आर का वैल्यू वन डालो, यहाँ भी वन डालो, तो फिर क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म आ जाएगा। फिर इस आर की जगह एन डालोगे तो फिर एन प्लस वन एथ टर्म आ जाएगा। तो हमारा जनरल टर्म क्या हो गया? आर प्लस वन एथ टर्म। तो ये जो हमारे पास एक्सपेंसन है ना, एक्स प्लस ए टू द पावर एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? समेसन आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू एन सी आर, एक्स पे पावर एन माइनस आर, ए पे पावर आर। ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये तो हो गया एक्स प्लस ए टू द पावर एन का जनरल टर्म हो गया। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक्स माइनस ए टू द पावर एन, सबसे पहली बात कि इसका एक्सपेंसन क्या होता है? इसका एक्सपेंसन होता है एन सी ज़ीरो, एक्स पे पावर एन माइनस ज़ीरो,
ए पे पावर 0, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसमें जो टर्म्स होते हैं ना ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होती है। या फिर तुम ऐसे बोल लो कि इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे x प्लस ऑफ माइनस ए, ये जो हमारा एक्सपेंशन है ना, ये एक्सपेंशन, इसमें ए की जगह माइनस से रिप्लेस कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमने ए की जगह माइनस से रिप्लेस कर दिया, तो राइट हैंड साइड भी हमें ए की जगह माइनस से रिप्लेस करना होगा। हर एक टर्म में ए की जगह माइनस से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एन सी ज़ीरो एक्स पे पावर एन माइनस ज़ीरो माइनस ए पे पावर 0। फिर क्या होगा प्लस एन सी वन एक्स पे पावर एन माइनस वन इंटू माइनस ए पे पावर 1। फिर क्या होगा एन सी टू एक्स पे पावर एन माइनस 2, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, माइनस ए पे पावर 2। ऐसे करके हम लोग क्या लेंगे एन सी थ्री एक्स पे पावर एन माइनस 3 माइनस ए पे पावर 3, फिर प्लस एंड सो ऑन। फिर आरथ टर्म क्या होगा इसका, एन सी आर आर माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस आर माइनस वन, और ए की जगह माइनस ए डालेंगे, यहाँ पे क्या होगा आर माइनस वन। ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, ये आरथ टर्म हो गया। आर प्लस वनथ टर्म क्या होगा, एन सी आर एक्स पे पावर एन माइनस आर और ए की जगह माइनस ए, तो माइनस ए पे पावर आर। ये बच्चों हमारा कौन सा टर्म हो गया, ये आर प्लस वनथ टर्म हो गया। ठीक है ना, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका nth टर्म क्या होगा, एन सी एन एक्स पे पावर एन माइनस एन एंड माइनस ए पे पावर 0। फिर n प्लस वनथ टर्म क्या होगा, एन सी एन एक्स पे पावर एन माइनस एन एंड माइनस ए पे पावर 0। ठीक है, इसी चीज़ को तुम ऐसे बोल सकते हो कि x माइनस ए टू द पावर n, ये क्या हो गया हमारा ऑल्टरनेट टर्म हो जाएगा ना पॉजिटिव निगेटिव। देख लो माइनस ए टू द पावर 0 को तुम ए टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, ए टू द पावर 0। यहाँ माइनस ए पे पावर 1 है, 1 क्या हमारा ऑड है, तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा टर्म, एन सी वन एक्स पे पावर एन माइनस वन ए पे पावर 1। फिर क्या है माइनस ए पे पावर 2 इवन पावर है, तो फिर टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स पे पावर एन माइनस 2 ए पे पावर 2। फिर टर्म निगेटिव हो जाएगा, एक्स पे पावर एन माइनस 3 ए पे पावर 3। ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, आर एथ टर्म कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखो। इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस वन पे पावर आर माइनस वन, ठीक है, इंटू एन सी आर माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस आर माइनस वन इंटू ए पे पावर आर माइनस वन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा आर एथ टर्म है। ठीक है, इसके बाद हमारा आर प्लस वन एथ टर्म, ये हमारा काम का टर्म है, आर प्लस वन एथ टर्म, यही हमारा जनरल टर्म है। ठीक है ना, तो इसको तुम क्या लिखोगे, इसको लिखोगे देखो माइनस ए टू द पावर आर को तुम लिख सकते हो। अच्छा ये बताओ माइनस ए टू द पावर आर को तुम लिख सकते हो माइनस वन टू द पावर आर इंटू ए पे पावर आर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसी चीज़ को लिखा, माइनस वन पे पावर आर को पहले लिख लिया, इंटू एन सी आर लिख लिया, फिर एक्स पे पावर एन माइनस आर, फिर ए पे पावर आर, फिर लास्ट में एन एथ टर्म लिख लेते हैं, सॉरी एन प्लस वन एथ टर्म लिख लेते हैं। क्या होगा माइनस वन पे अच्छा ये तो माइनस ए पे पावर यहाँ पे 0 लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेक लिख दिया 0, ये n है। तो माइनस वन पे पावर n इंटू एन सी एन इंटू एक्स पे पावर n माइनस एन इंटू ए पे पावर n। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो टर्म है ना हमारा, ये टर्म यही हमारा जनरल टर्म है। किस एक्सपेंशन का, x माइनस ए टू द पावर n एक्सपेंशन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए पे पावर n को क्या लिख सकते हैं, समेसन r इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस वन पे पावर r इंटू एन सी आर एक्स पे पावर n माइनस आर इंटू ए पे पावर r। ठीक है ना, अब वन प्लस एक्स पे पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। ये होता है ना एन सी ज़ीरो एक्स पे पावर n माइनस ज़ीरो ए पे पावर 0, सॉरी एन सी ज़ीरो एक्स टू द पावर 0, एन सी वन एक्स पे पावर 1, फिर एन सी टू एक्स पे पावर 2,
आर प्लस वनथ टर्म क्या होगा, एन सी आर एक्स पे पावर आर। एन प्लस वनथ टर्म क्या होगा इसका, एन सी एन एक्स पे पावर एन। ठीक है ना। तो ये वाला जो टर्म है ना हमारा, ये जनरल टर्म है। अब तुम बोलोगे कि ये एक्सपेंशन कहाँ से आ गया, तो ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इसमें क्या करो, ये वाला जो एक्सपेंशन है ना, ये वाला एक्सपेंशन, इसमें तुम x की जगह 1 और a की जगह x रिप्लेस कर दो, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये एक्सपेंशन मिल जाएगा। ये वाला एक्सपेंशन दिख रहा है ना, ये मिल जाएगा। ठीक है। अब 1 प्लस एक्स पे पावर n को तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो r इज इक्वल्स टू 0 टू n r प्लस वन एथ टर्म एन सी आर एक्स पे पावर आर। ठीक है। फिर 1 माइनस एक्स पे पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ऑल्टरनेट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव, एन सी 0 एक्स टू द पावर 0, एन सी 1 एक्स पे पावर 1, एन सी 2 एक्स पे पावर 2, फिर माइनस एन सी 3 एक्स पे पावर 3, ऐसे प्लस इसका आर प्लस वन एथ टर्म क्या होगा, -1 पे पावर आर एन सी आर एक्स पे पावर आर। एन प्लस वन एथ टर्म क्या होगा, इसका एन प्लस वन एथ टर्म -1 पे पावर एन एन सी एन एक्स पे पावर एन। तो हमारा जनरल टर्म क्या हो गया, ये हमारा जनरल टर्म हो गया आर प्लस वन एथ टर्म। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन, ये क्या होगा, -1 पे पावर आर एन सी आर एक्स पे पावर आर। ठीक है ना। तो ये सेकेंड एक्सपेंशन था हमारा, ये हमारा थर्ड एक्सपेंशन था, और ये हमारा फोर्थ एक्सपेंशन था। कहने का मतलब है क्या, कि तुमको याद रखने के लिए क्या याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे, x प्लस ए टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, r इज इक्वल्स टू 0 टू n एन सी आर एक्स पे पावर n माइनस आर ए पे पावर r। ठीक है। सेकेंड में क्या है, x माइनस ए टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, r इज इक्वल्स टू 0 टू n -1 पे पावर r एन सी आर एक्स पे पावर n माइनस आर ए पे पावर r। थर्ड में क्या है, सेकेंड नहीं, ये हमारा बी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 1 प्लस एक्स पे पावर n को क्या लिख सकते हैं, समेसन r इज इक्वल्स टू 0 टू n एन सी आर एक्स पे पावर r। ठीक है। और डी पार्ट में क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, समेसन r इज इक्वल्स टू 0 टू n -1 पे पावर r एन सी आर एक्स पे पावर r। अब इसमें क्या है कि ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये जनरल टर्म लिखा हुआ है। जनरल टर्म का मतलब आर प्लस वन एथ टर्म लिखा हुआ है। ये सब जो है ना, ये आर प्लस वन एथ टर्म लिखा हुआ है। क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये था हमारा जनरल टर्म के रिगार्डिंग। ये हमने क्या किया, ये 4 एक्सपेंशन लिया, चारों एक्सपेंशन का हमने क्या कर लिया, जनरल टर्म निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग मिडिल टर्म में। इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन के मिडिल टर्म में आते क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे मिडिल टर्म, देखना। मान लो हमारे पास ये किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए ट्रू है, एक्स टू दी एक्स प्लस ए टू दी पावर एन है। इसमें हमने केस 1 ले लिया, वेयर एन इज इवन, एन हमारा इवन है मान लिया हमने। तो मैंने क्या बताया कि जो इंडेक्स होता है ना, उससे एक ज़्यादा टर्म होता है। तो अगर एन इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन प्लस वन। और ये एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ऑड। ठीक है। फिर तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि किसी भी ऑड टर्म्स का मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म निकालने के लिए मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, अगर n प्लस वन ऑड है, n प्लस वन ऑड है, हमारे पास देखो इंडेक्स n है, तो मैंने क्या बोला कि जो इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है।
तो यहाँ पे n को हमने क्या मान लिया, इवन मान लिया। तो अगर n को इवन मान लिया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके एक्सपेंशन में, n+1, जो कि ऑड होगा। इवन में 1 ऐड करोगे तो ऑड मिलेगा। अब मिडिल टर्म, किसी भी ऑड टर्म के लिए मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, उस ऑड टर्म में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा मिडिल टर्म होगा। मतलब क्या होगा, n+2 डिवाइडेड बाई 2th टर्म जो होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। इसका मतलब क्या है, ये n/2 प्लस जो 1th टर्म होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। अब n/2 प्लस 1th टर्म कैसे निकालेंगे, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। जैसे यहाँ पे कोई भी एक्सपेंशन उठा लो, जैसे मान लो कि हमने बोला कि इसका थर्ड टर्म लिखो। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ थर्ड टर्म लिखो इस एक्सपेंशन का, कैसे लिखेंगे, NC थर्ड टर्म बोला ना, तो 3 - 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर x पे पावर क्या होगा, n-2, a पे पावर 2, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, n+2 प्लस 1th टर्म कैसे लिखेंगे, NC n/2 प्लस 1 माइनस 1, तो क्या बचेगा, NC n/2 बचेगा। ऐसे करेंगे ना, +1 - 1, तो क्या बचेगा हमारे पास, NC n/2। फिर x पे पावर क्या होगा, n - n/2। फिर a पे पावर क्या होगा, n/2। तो ये हमें क्या मिला, NC n/2, x पे पावर n/2, a पे पावर n/2। ये हमारा टर्म क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। अब ये फॉर्मूला रटना नहीं है, बस तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुआ तो ऑड टर्म्स का मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, उस ऑड टर्म में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो हमें मिडिल टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो केस 1 के लिए हमने मिडिल टर्म निकाल लिया। अब केस 2 लेते हैं। x प्लस a⁴n हमने एक्सपेंशन लिया है। यहाँ पे वेयर क्या बोल दिया, n इज ऑड, n को ऑड बोल दिया। तो जब ऑड हो गया n, तो मिडिल टर्म क्या होगा। अब इस केस में 2 मिडिल टर्म्स होंगे, इस केस में 2 मिडिल टर्म्स होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, n इवन है, बात को सुनो ध्यान से, n इवन है, ये जो n है ना ये इवन है, बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो ऑड केस में क्या होगा, ऑड केस में एक ही मिडिल टर्म होगा, वो मिडिल टर्म ये मिल गया। और जब n इवन होगा तो उस केस में 2 मिडिल टर्म्स होंगे, एक मिडिल टर्म्स नहीं होंगे, 2 मिडिल टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म एक तो होगा, n इवन है ना, तो n ऑड है। चलो उससे भी पहले मैं लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a⁴n कितने होंगे, n+1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1। अब ये n+1 क्या है, ये n+1 इवन है, इस बात को समझना है। क्यों, बिकॉज n ऑड है, तो n+1 ऑड में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब इस केस में 2 मिडिल टर्म होंगे। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या मिला, n+1, n+1 क्या हमारा इवन, तो 2 मिडिल टर्म्स होंगे। तो फर्स्ट मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2, सीधे 2 से डिवाइड कर दो, 2th टर्म, ये पहला मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट मिडिल टर्म को, NC n+1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 ऐसे लिखेंगे। फिर x पे पावर क्या होगा, n-n+1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, इसको ना यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो इस मिडिल टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट मिडिल टर्म को, NC n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म कैसे लिखेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। फिर x पे पावर क्या होगा, n
n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन। फिर a पे पावर क्या होगा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन। ये फर्स्ट मिडिल टर्म हो जाएगा, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एन सी ये क्या होगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। एक्स पे पावर क्या होगा, n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ए पे पावर क्या होगा, n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमें क्या मिल गया, एन सी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे एक्स पे पावर क्या होगा, टू एन माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ए पे पावर क्या होगा, n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो एन सी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। एक्स पे पावर क्या होगा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और ए पे पावर क्या होगा, n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ये फर्स्ट मिडिल टर्म हुआ। अब ये हमें फॉर्मूला नहीं रटना है, कहीं कोई रटने वाली बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एथ टर्म लिखो, तो ये आ जाएगा n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एथ टर्म, ये आ गया। अब ये कैसे लिखते ऑलरेडी बता रखा है। मैं जो भी बोलूँ ना, जैसे मैं बोलता हूँ सेकेंड टर्म लिखो, तो सेकेंड टर्म लिखते तो कैसे लिखते हैं, एन सी टू माइनस वन लिखते हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एथ टर्म लिखो, तो क्या लिखेंगे, एन सी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन लिखेंगे। फिर x पे पावर क्या होगा, इसका और इस दोनों का पावर आ जाएगा। फिर a पे पावर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a पे पावर। ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है। ये तो हो गया फर्स्ट मिडिल टर्म। सेकेंड मिडिल टर्म क्या होगा, सेकेंड मिडिल टर्म होगा n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एक वन ऐड कर दो, वन एथ टर्म। ये होगा हमारा सेकेंड मिडिल टर्म। तो अब कैसे लिखेंगे, एन सी, इसमें से एक वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये मिलेगा। फिर x पे पावर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और a पे पावर क्या मिलेगा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, एन सी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एक्स पे पावर क्या होगा, टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और ए पे पावर क्या होगा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये क्या मिल गया, एन सी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एक्स पे पावर क्या होगा, n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और ए पे पावर क्या हो जाएगा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारा हो गया सेकेंड मिडिल टर्म। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मिडिल टर्म्स और जनरल टर्म्स इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ओके।